आज इस वीडियो में हम ईएमआरएस की जो परीक्षा होने वाली है हॉस्टल वार्डन की, जेएसए और अकाउंटेंट्स के उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियां भी पूछी जाएंगी। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, और कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को भी देखेंगे, साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मुहावरा शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वह किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा शब्द जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है अभ्यास करना। इस प्रकार से हिंदी में मुहावरा का अर्थ बातचीत, बोलचाल या फिर अभ्यास हो जाता है, जो भाषाई अभिव्यक्ति में एक विलक्षण या फिर कह सकते हैं कि लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्रायः क्रिया का काम करता है, उसे वाग्धारा या फिर मुहावरा कहते हैं। इसके बाद लोकोक्तियों की बात करें कि लोकोक्तियां क्या होती हैं, तो लोकोक्तियों का जो अर्थ होता है वो लोक की उक्ति होती है। लोक का मतलब होता है जन सामान्य और उक्ति का मतलब होता है कथन। इस प्रकार से जन सामान्य के द्वारा जो कथन होते हैं उनको हम लोकोक्तियां कहते हैं और लोकोक्तियों को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कहावत। अब इसको इस प्रकार से आप परिभाषा में बता सकते हैं कि लोकोक्ति या कहावत ऐसे पदबंध समूह को कहते हैं जिसमें जीवन के अमूल्य अनुभव एवं ज्ञान की बातें संक्षिप्त रूप में मगर सुंदर, प्रभावशाली या चमत्कार ढंग से कही जाती हैं। इसमें जीवन के अनुभव और ज्ञान की जो बातें हैं उन्हें संक्षिप्त लेकिन विलक्षण ढंग से कहा जाता है और इसे साधारण अर्थ में लोकोक्तियां कहते हैं। अब बात करें कि लोकोक्तियां और मुहावरे में अंतर क्या होते हैं। प्रायः ये दोनों एक ही संदर्भ में लिए जाते हैं, लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियों में कुछ अंतर होते हैं जो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अंतर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मुहावरा बात कहने की रीति या पद्धति है, जबकि लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्ति कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सार गर्भित निचोड़ है। मुहावरे जो होते हैं वो एक वाक्यांश होते हैं, यहाँ पर मुहावरे नहीं लोकोक्तियां होगा। तो लोकोक्तियां प्रायः एक वाक्य होते हैं, यानी मुहावरे वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्तियां जो होती हैं वो पूरा वाक्य होता है। मुहावरों के प्रयोग से कथन चमत्कार पूर्ण बन जाता है और लोकोक्तियों की बात करें तो इनका प्रयोग किसी सत्य या नीति के आशय को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। मुहावरे जो होते हैं वो उनका स्वरूप जो होता है वो छोटा होता है और इनकी अपेक्षा जो लोकोक्ति होती हैं वो दीर्घ या बड़े रूप में होती हैं। इसके अलावा इनमें कुछ और भी अंतर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मुहावरे जो होते हैं तो प्रायः उनमें लास्ट में ना शब्द आता है, लेकिन लोकोक्तियों में ना शब्द नहीं आता है। ये अधिकतर मुहावरे में ऐसा होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ना जैसे कि सिर से पानी गुजर जाना, तो लास्ट में ना है। हाथ पांव मारना, फिर इसमें मारने में भी ना है। तो इस प्रकार से मुहावरे में लास्ट में या अंत में ना शब्द आता है। और इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आधा तीतर आधा बटेर, तो ये भी मुहावरा है लेकिन इसमें ना नहीं है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जितने भी मुहावरे होते हैं उसमें अंत में ना शब्द आता है, लेकिन लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो मुहावरे होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व और प्रयोग नहीं होता है, जबकि लोकोक्तियों को हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इस तरीके से भी अंतर आप व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे हम बहुत सारे मुहावरों को देखने वाले हैं और लोकोक्तियों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोकोक्ति देखेंगे। ये जितनी भी यहाँ पर लिखे हुए वाक्य दिख रहे हैं ये सभी लोकोक्ति हैं। जैसे कहा जाए बाप भला ना भैया, सबसे भला रुपया, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है धन ही सबसे बड़ा होता है। अगली लोकोक्ति जैसे है बाप न मारे मेढकी, बेटा तीरंदाज, जिसका अर्थ होता है छोटे का बड़े से बढ़ जाना,
वहीं पर बाप से बैर, पूत से सगाई का अर्थ होता है पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता है, जब कोई ऐसा कहता है तो उसका मतलब होता है काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। जब हम ये कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि बासी बचे न कुत्ता खाए, तो इसका अर्थ होता है कि जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप का अर्थ होगा जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले, इसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसका अर्थ होता है बिना यत्न किए हुए कुछ भी नहीं मिलता। बिल्ली और दूध की रखवाली, जब ऐसा लोग कहते हैं तो इसका अर्थ होता है भक्षक रक्षक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये कुछ लोकोक्तियां हैं, बहुत सारी लोकोक्तियां होती हैं, कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं मुहावरे के। मुहावरा जैसे अंक में समेटना, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ना का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो मुहावरे में ना आपको प्रायः देखने को मिलता है। पहला मुहावरा है अंक में समेटना। अंक कहते हैं गोद को, इसलिए इसका अर्थ होता है गोद में लेना या फिर आलिंगन बद्ध करना। अक्ल का दुश्मन जब लोग बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है बुद्धि कम होना। थक कर चूर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत थक जाना। गढ़ फतेह करना, जिसका अर्थ होता है कठिन काम करना। खून ठंडा होने का अर्थ होता है उत्साह से रहित होना या फिर भयभीत होना। दिल बाग बाग होना, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक हर्ष होना। जख्म पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ होता है दुखी या परेशान व्यक्ति को और परेशान करना। ओखली में सिर देना, जिसका अर्थ होगा जोखिम मोल लेना। और अगला मुहावरा जो है वो है दीवारों के कान होना, इसका अर्थ होता है किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। तो इस प्रकार से ये कुछ मुहावरे हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में आपसे मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। प्रश्न है आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ बताएं। विकल्प है बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्ला करना और अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाने का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला है प्रश्न कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ आपको बताना है। विकल्प है बहुत बड़ा होना, बहुत अंतर होना, बहुत चतुर होना और बहुत छोटा होना। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये जो कहावत है लोकोक्ति है उसका अर्थ होता है कि बहुत अंतर होना। इसके बाद अगला प्रश्न है आगे नात न पीछे पगहा, जिसका आपको अर्थ बताना है। विकल्प है धनवान होना, जिम्मेदार होना, सबका होना या फिर कोई ना होना। तो ऐसा जब लोग बोलते हैं कि आगे नात न पीछे पगहा या कभी पगही भी बोलते हैं इसको, इसका अर्थ होता है जिम्मेदार ना होना। यहाँ पर ना होगा, जिम्मेदार ना होना। आगे नात न पीछे पगहा, इसका अर्थ होता है जिम्मेदार ना होना। इसको ध्यान रखेंगे, ना लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या होता है। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियां मनाना। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में लोकोक्तियों और मुहावरों से भी प्रश्न आएंगे, तो उसकी भी आप लोग तैयारी अच्छे से करें। अगर आप EMRS हॉस्टल वार्डन की तैयारी IExamB के साथ करना चाहते हैं तो इसके ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। EMRS अकाउंटेंट का भी ऑनलाइन कोर्स है, इसकी भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इन सभी कोर्स में एनरोल होने पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टडी नोट्स हैं जो कि 175 से भी ज्यादा हैं, 425 से अधिक वीडियो हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगी, और 7 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिनसे प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए। 150 से अधिक आपके चैप्टर टेस्ट होंगे और नियमित संदेह निवारण सत्र और लाइव कक्षाएं भी होती हैं जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें EMRS JSA, इसका भी ऑनलाइन कोर्स है। इसमें भी जुड़ने पर आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस
और 10 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इन कोर्सेज से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।